In this video, we discuss the Avogadro's law, and this law was given in 1811. And this law was based on the Gay-Lussac law of combining volume, which are given in 1808. We know that according to Gay-Lussac law, under the similar condition of temperature and pressure in any chemical reaction, gaseous reactants combine together in ratio of their fixed volume. After the study of Gay-Lussac law, Avogadro concluded that under the similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain the equal number of molecules. इसका मतलब अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे आप अलग अलग कंटेनर में अलग अलग गैस को रखते हैं तो उन गैस का अगर वॉल्यूम आप फिक्स कर दोगे तो उस कंडीशन में उन गैस का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो आपको सेम मिलेगा एंड इट नेवर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैसेस विच आर पुट इनटू द कंटेनर। और ये जो लॉ है ये जनरली क्या है, मॉडिफिकेशन है बर्जीलियस का एक हाइपोथेसिस है उसका। और बर्जीलियस ने इसके पहले क्या बताया था, equal volume of all the gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of atoms। बर्जीलियस ने सेम चीज बताई थी एटम्स के लिए। और डाल्टन्स के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो फिक्स अमाउंट में होते हैं। इसलिए इन दोनों को कंक्लूड करके जो अवगाद्रो है उन्होंने ऐसा बोल दिया था। और इसी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेस पे उन्होंने उसको कंक्लूड किया था मोल के साथ। और मोल कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू अवगाद्रो लॉ, at same temperature and pressure for the given mass of an ideal gas, the volume of the gas is proportional to the number of moles of the gas। यानी कि अगर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के प्रोपोर्शन में होता है। यानी वॉल्यूम को फिक्स रखोगे तो उस टेम्परेचर और प्रेशर पे नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स रहेगा। यही मोल कॉन्सेप्ट है जो आगे आपको डिस्कस भी करना है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग अवगाद्रोस लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे तो फर्स्ट इनका एप्लीकेशन है, ये गैलुसैक लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो जब ये लॉ गैलुसैक लॉ पे ही बेस्ड है तो उसको एक्सप्लेन इनडायरेक्टली कर ही रहा है, उसको ये प्रूव करता है जिसमें बोला गया था कि जो गैसियस रिएक्टेंट होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो बाय देयर वॉल्यूम कंबाइन होके कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा इनका एप्लीकेशन, इट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। जब आप यहाँ पे वॉल्यूम को फिक्स करोगे तो वॉल्यूम फिक्स करने से वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स हो जाएंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएंगे तो उनके मास से आप एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए इस लॉ को यूज करके हम लोग मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा इनका एप्लीकेशन है कि ये डिटरमाइन करता है वॉल्यूम को एट स्टैंडर्ड और फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप जानते हो कि जब आप कोई भी गैस लेते हो और उसका लेते हो 1 मोल, तो उसका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम आता है वो 22.4 लीटर, या फिर इसी को ml में लिखेंगे तो 22400 ml आता है। और ये जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। आप गैस कोई भी ले लो, अगर उसका 1 मोल आपने लिया है तो उसका वॉल्यूम इतना ही होगा। तो ये डिटर्मिनेशन आपको कहाँ से मिला, इसी अवगाद्रो लॉ से मिला। इसके अलावा इनका अगला एप्लीकेशन है, इट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फिक्स कर दोगे, जब मॉलिक्यूलर मास फिक्स रहेगा तो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम भी क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। और एटम जब फिक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हो। और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसी को इंपीरिकल फार्मूला कहते हैं। तो आप इनडायरेक्टली इंपीरिकल फार्मूला भी लिख सकते हो। और जब आप इंपीरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दोगे तो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे आप उस एटम्स के नंबर को बता सकते हो। एंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। मींस इनडायरेक्टली आप यहाँ पे एटॉमिसिटी को डिटरमाइन कर लेते हो। So determination of atomicity of any molecule is also the application of the Avogadro's law। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड रिलेशनशिप ऑफ मॉलिक्यूलर मास विद वेपर डेंसिटी।
जो किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है उसका वेपर डेंसिटी के साथ एक रिलेशन है, 2 × वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास। तो जो 2 × वेपर डेंसिटी का रिलेशन मोलर मास के साथ आता है ये भी अवोगाद्रो लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इट प्रोवाइड मेथड टू डिटरमाइन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो जो मेथड होगा वो इसी अवोगाद्रो लॉ पे बेस्ड होता है। तो एक मेथड आप लोग बहुत कॉमन सा पढ़े होंगे, ड्यूलांग पेटिट का मेथड, जिससे हम एटॉमिक वेट निकालते हैं। तो जो एटॉमिक वेट का कैलकुलेशन है वो इसी पे बेस्ड है। अब अगर जैसे मान लो 1 मोल की हम बात करें तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, या फिर इतना एटम्स हो जाएगा। तो अगर इतना मॉलिक्यूल्स आप ऑक्सीजन ले लो तो उसका जो वेट आपको मिलेगा वो 32 ग्राम मिलेगा। और अगर इतना ही आप ऑक्सीजन का एटम ले लेते हो तो उसका जो वेट मिलेगा वो 16 ग्राम मिलेगा। ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन इसी अवोगाद्रो लॉस पे बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।